नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी ऐसे सटीक फैसले ले रहे हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहा है, बल्कि उसे टेक्नोलॉजी हब बना रहा है, जिसकी तस्वीर पूरी दुनिया भी देख रही है। यूपी मॉडल को देश के पटल पर रखकर तमाम राज्यों के लिए मिसाल बने सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश की नई तस्वीर दिखा रहे हैं, जिसके चलते यूपी में निवेश के द्वार खुल रहे हैं। विकास सुपर स्पीड से दौड़ रहा है और रोजगार की संभावनाएं बेहद प्रबल है। देश के सबसे बड़े सूबे का समग्र विकास हो रहा है। हर ओर समृद्धि की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसका हर ओर गुणगान हो रहा है, क्योंकि यहाँ योगी राज है और उनके राज में ही उत्तर प्रदेश आधुनिकता की चमक दिखा रहा है, टेक्नोलॉजी हब बन रहा है, विकास के लिए दुनिया की सबसे उत्तम तकनीक को अपना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। राज्य सरकार की नीतियों और निवेश प्रोत्साहन योजनाओं के चलते उत्तर प्रदेश पूरे देश में तकनीकी क्रांति का नया केंद्र बनता जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी की छवि एक मॉडर्न मुख्यमंत्री की छवि है, जिसकी तस्वीर साल 2017 से लगातार दिखाई दे रही है, जब से उन्होंने सूबे की सत्ता संभाली है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के तहत अब तक 23,203 करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के तहत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आया है। ये निवेश न केवल प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश को एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विगत 8-10 वर्षों के अंदर किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरिंग में 65% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के उत्पादन में उत्तर प्रदेश 55% भागीदारी के साथ देश के अंदर नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश का नोएडा और ग्रेटर नोएडा तेजी के साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के एक हब के रूप में उभरा है और इस दिशा में हम लोगों ने तेजी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने जो भी कदम बढ़ाए हैं, आज उसके बहुत सारे परिणाम आए हैं और मैं खास तौर पर आपको इस बारे में बताना चाहूं। योगी सरकार की नीतियों और निवेश अनुकूल माहौल के चलते उत्तर प्रदेश आज आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। डेटा सेंटर पार्क्स, सेमीकंडक्टर नीति और एक्सीलेंस केंद्रों की स्थापना के माध्यम से प्रदेश में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसमें प्रदेश में रोजगार के नए अवसर बढ़ रहे हैं और डिजिटल इंडिया मिशन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। प्रदेश सरकार की डेटा सेंटर नीति में किए गए संशोधन के तहत अब 30,000 करोड़ रुपए के निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जा रही है। इससे प्रदेश की डिजिटल बुनियादी ढांचे को और मजबूती मिलेगी। सरकार ने 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य तय किया है, जिससे उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ये पहल न केवल बड़े तकनीकी निवेशकों को आकर्षित करेगी, बल्कि प्रदेश में डिजिटल सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को भी बढ़ाएगी। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को
नए भारत के एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के अंदर देश की आबादी का सबसे बड़ा स्केल हमारे पास मौजूद था, लेकिन उसमें स्पीड नहीं थी। इस स्केल को स्पीड के साथ जोड़ने का कार्य पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला, और इसके लिए हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को प्रभावी ढंग से प्रदेश के अंदर लागू करने के लिए 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है। यूपी अब केवल एक उपभोक्ता राज्य नहीं बल्कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। इस पहल से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया बल मिल रहा है और उत्तर प्रदेश को नए भारत के डिजिटल इंजन के रूप में स्थापित करने में मदद मिल रही है। योगी सरकार ने वैश्विक सेमीकंडक्टर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 को स्थापित किया है। इस नीति के तहत प्रदेश सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए समर्पित प्रावधान शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। ये नीति सेमीकंडक्टर उद्योग में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम साबित होगी और उत्तर प्रदेश को इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने में सहायक होगी। डिजिटल गवर्नेंस की दिशा से प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम बढ़ाए गए हैं, हम लोग गांव-गांव में खाद्यान्न वितरण के कार्यक्रम को ई-पॉस मशीन के माध्यम से उसको सुगमता पूर्वक हर एक उस लाभार्थी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। डीबीटी के माध्यम से शासन की योजना का लाभ हर एक लाभार्थी तक पहुंच जाए। इसने भ्रष्टाचार की कमर तोड़ी है और लाभार्थी इसका लाभ ले रहा है। राज्य सचिवालय में ई ऑफिस व्यवस्था हमने प्रभावी ढंग से लागू की है और उत्तर प्रदेश का युवा डिजिटली सशक्त हो, इसके लिए 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है, जिसमें 50 लाख नौजवान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हो रहा है और राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राज्य में अत्याधुनिक तकनीकों पर रिसर्च और एनालिसिस को प्रोत्साहित करने के लिए आर्ट स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इसमें से पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एसजीपीजीआई में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कार्यरत है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी शुरुआत हो चुकी है। ये सेंटर तकनीकी अनुसंधान और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में मददगार साबित होंगे। उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य के विकास ने नई रफ्तार पकड़ी है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, वो अब विकास की नई उड़ान भर रहा है, टेक्नोलॉजी हब बन रहा है। 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर और ये सब योगी राज में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो देखिए आपने हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब ग्राउंड जीरो पर इन योजनाओं की, इन नीतियों का कितना असर पड़ रहा है, उसकी भी रियलिटी आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं, ममता भारद्वाज मेरे साथ आगरा से जुड़ गई है, प्रेम कौशिक हमारे साथ मथुरा से जुड़े हैं। संतोष, शुरुआत आपके साथ करेंगे। काशी में अध्यात्म तो बढ़ा, लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो इन पॉलिसीज का पिछले 8 सालों में कितना असर धरातल पर नजर आया? देखिए, बड़ी साफ सी बात है। 8 साल पहले जब योगी साहब की सरकार आई तो उस समय काशी में जो साफ सफाई थी या फिर काशी के जो विकास थे वो इस कदर नहीं थे कि काशी की पहचान एक बड़े पहचान के रूप में हो। धार्मिक पहचान पहले से काशी की रही है, लेकिन यदि जो आपका प्रश्न है, इस पहचान के लिए योगी सरकार, मोदी सरकार को मानना पड़ेगा कि इन्होंने ढेर सारे काम किए, चाहे वो इंडस्ट्री का क्षेत्र रहा हो, कौशल विकास का एरिया रही हो या फिर दूसरे इससे लगाए हुए एरिया रहे। इन चीजों में न केवल काम किया गया, लेकिन
लेकिन किया गया, बल्कि पूरा पूरा अवसर दिया गया उन लोगों को कि वो प्रतिभाएं जो दबी हुई हैं, वो प्रतिभाएं जिन्हें मौका की जरूरत है, वो प्रतिभाएं जिनमें निखार की जरूरत है, उन लोगों को सरकार ने अलग अलग योजनाओं से न केवल अपने को जोड़ा बल्कि उनको लाभ भी पहुंचाया। और यही वजह है कि आज यदि देखा जाए तो बनारस में लगातार इन चीजों के क्रम बढ़ते नजर आ रहे हैं, एक नई पहचान के रूप में कायम हो रही है। तो काशी का हाल है, आगरा में क्या कुछ असर देखने को मिला है नीतियों का, वो भी जान लेते हैं। ममता, देखिए काशी में हमने देखा स्पिरिचुअल टूरिज्म तो बढ़ा, लेकिन साथ साथ विकास पर ध्यान दिया गया, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर पे भी। आगरा पर कितना असर देखने को मिला, क्योंकि आगरा में पहले ही ये संभावनाएं थी? अगर बात करें आगरा की, तो आगरा में काफी इसका खासा असर देखने को मिला है। चाहे बात कर लें इलेक्ट्रिक क्षेत्र की बात कर लें, चाहे आईटी क्षेत्र की बात कर लें, सभी क्षेत्रों में जो युवा हैं, जो बेरोजगार थे, आज वो रोजगार की तरफ है और ज्यादा से ज्यादा युवा आज रोजगार उनको मिल पा रहा है। और अभी हाल ही में जो योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कार्यक्रम किए गए, उससे तमाम, यानी कि कह सकते हैं कि 1000 युवाओं को तो अभी ऋण माफी का जो कार्यक्रम जो हुआ था, युवा उद्यमी कार्यक्रम, तो इस तरह देखा जा रहा है कि तमाम युवाओं के लिए ये जो, चाहे इलेक्ट्रिक की बात कर ले, चाहे किसी भी क्षेत्र से बात कर ले, यहाँ बिल्कुल देखिए, बिल्कुल हर एक जिले में विकास बेहद जरूरी है। प्रेम, देखिए कहा जा रहा है कि काशी और अयोध्या के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस मथुरा पर है। कितना असर इन योजनाओं का, इन पॉलिसीज का मथुरा में देखने को मिल रहा है? देखिए, पिछले 8 साल की अगर बात करें सीएम योगी के कार्यकाल की, तो 8 साल में सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसका जीता जागता देख सकते हैं हम। प्रयागराज महाकुंभ हो, चाहे वो अयोध्या हो, अब देखिए बरसाना की लट्ठमार होली जिस तरह से कल संपन्न हुई, उसमें तकनीकी के उपकरणों का बड़ा विशेष ध्यान रखा गया। क्यूआर कोड के माध्यम से जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे थे उनको उनके पार्किंग स्थल पर पहुंचाया गया। अब आप बात करते हैं आईटी क्षेत्रों में, उद्यमी क्षेत्रों में बात करते हैं, तो सीएम योगी ने विद्यार्थियों को, लाभार्थियों को पूरी व्यवस्था दी गई है। आईटी के क्षेत्र में बात करें तो जितने कॉलेजेस हैं उनको मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, मुख्यमंत्री योजना के तहत काफी सारी सुविधाएं उत्पन्न कराएंगे, जिसमें आईटी के क्षेत्रों में जो युवा है वो आगे बढ़ सके और आगे बढ़कर देश में और राज्य की में अपनी सहयोगी बन सके। बहुत शुक्रिया आप तीनों का विस्तार से ग्राउंड जीरो से जानकारी देने के लिए कि कितना विकास जो है वह जमीनी स्तर पर देखने को मिल रहा है। बीते 8 साल से योगी सरकार की नई नीतियों के चलते यूपी आज आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। उत्तर प्रदेश एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में स्थापित हो रहा है। यूपी अब केवल एक उपभोक्ता राज्य नहीं है, बल्कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है, जो सीएम योगी आदित्यनाथ का सपना है, जिसे वो जल्द से जल्द पूरा भी करना चाहते हैं। साल 2017 से पहले देश के सबसे बड़े सूबे की जो तस्वीर थी, योगी राज में वो बदल चुकी है। जहां पहले माफिया दौड़ाता था, पुलिस भागती थी, माफिया को पुलिस सैल्यूट करती थी, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश की अवधारणा बदल चुकी है। योगी राज में देश और दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश को बहुत ही सम्मान से देखते हैं। बीते 8 साल से उत्तर प्रदेश देश के बड़े आईटी हब के रूप में विकसित हो रहा है। ये क्षेत्र आज के युवा और वैश्विक आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। आज का युवा अलग पहचान बना रहा है और ये सब हो रहा है योगी राज में। साल 2017 के बाद से ही योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 15 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव को जमीन पर उतारा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नौकरी देने में बड़ी सफलता हासिल की है। सूबे में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के प्रति लोगों का बढ़ता विश्वास ही है जो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ा रहा है, टेक्नोलॉजी हब बना रहा है, और ये सब हो रहा है योगी राज में। आपूर्ति अकेले उत्तर प्रदेश आज के अंदर देश के अंदर कर रहा है। आज की मॉडर्न एज की आवश्यकता के अनुरूप
हम उस प्रकार की तकनीक को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से आज के युवा की आवश्यकता के अनुरूप और वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए देश की आबादी का एक सबसे बड़ा राज्य आपके लिए अपनी 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ आज आपके सामने आया है और मुझे प्रसन्नता है कि अब तक उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने में मदद की है, जिसके माध्यम से लगभग 60 लाख से अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देने के कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। योगी सरकार ने प्रदेश में डिजिटल और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से सिंगल विंडो के जरिए निवेशकों को राहत दी गई है। पिछले कुछ सालों में यूपी में कई नए डेटा सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिससे राज्य में आईटी और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो रहा है। यूपी सरकार की नई डेटा सेंटर नीति के तहत अब तक हजारों करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में हुए सिफी डेटा सेंटर के उद्घाटन से उत्तर प्रदेश को डिजिटल और आईटी सेक्टर में एक नई पहचान मिलेगी। इस सेंटर के जरिए बड़ी कंपनियों को सुरक्षित और आधुनिक डेटा स्टोरेज की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले सालों में यूपी देश के अग्रणी टेक्नोलॉजी हब में शामिल होगा, जिसकी शुरुआत 2017 में सीएम योगी ने सत्ता संभालते ही कर दी थी। योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश के शहरों को वैज्ञानिक डेटा आधारित महायोजना से विकसित करने का प्लान बना रही है। 9 शहरों में उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं से शहरीकरण को सही दिशा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे शहरों का विकास तो होगा ही, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सोलर पैनल से जुड़े हुए जो सेल हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग भी उत्तर प्रदेश के अंदर हो पाएगा और यह कार्य अभी मैंने फुल्ली ऑटोमेटेड इस 1.5 गीगावाट से जुड़ी हुई इस फैक्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि कैसे सारा कार्य ऑटोमेटिक तरीके से सब संपन्न हो रहा है और इसमें भी स्थानीय लोगों को रोजगार के ढेर सारे अवसर उपलब्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी है और उस पॉलिसी के अंतर्गत हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों के लिए अपना इंसेंटिव भी वितरित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है अवाड़ा ग्रुप का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप 2070 के पहले ही क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम एक बड़ा कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं विनीत जी आपको और आपकी पूरी टीम को, अवाड़ा ग्रुप को मैं दरअसल योगी सरकार ने GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड महायोजना का खाका तैयार किया है। इसके तहत शहरों में उन्नत तकनीक और हाईटेक सुविधाओं से विकास किया जाएगा। सरकार का प्लान है कि इस योजना से एक तरफ शहरीकरण को सही दिशा मिलेगी, वहीं दूसरा शहर के बुनियादी ढांचे को और बेहतर और मजबूत किया जा सकेगा। बदलते उत्तर प्रदेश के डेटा सेंटर के कमांड सेंटर और सर्वर रूम तकनीकी विकास की नई कहानी कह रहे हैं। डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत कर रहे हैं, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। यूपी सरकार निवेश मित्र सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के जरिए पारदर्शी प्रक्रिया अपना रही है, जिससे प्रदेश में उद्योगों की स्थापना आसान हुई है। आज दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश को एक संभावनाओं वाले प्रदेश के रूप में देख रहे हैं। हम लोगों ने उन जड़ताओं को मुक्त करते हुए
उत्तर प्रदेश को देश के एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में जो मदद की है, आज उसका परिणाम है कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश देश के कुल मैन्युफैक्चरिंग का 65% मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में भी 55% हिस्सेदारी केवल यूपी की है। यानी यूपी आज के दिन पर जो उत्तर प्रदेश पहले बीमारू माना जाता था, बीमारू राज्य माना जाता था, आज उससे उभर करके भारत के इकोनॉमी का एक ब्रेक थ्रू बन करके एक भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र परफॉर्म ट्रांसफॉर्म के उस नीति को अपनाते हुए अलग अलग सेक्टर में व्यापक रिफॉर्म किए। 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज थी और आज 500 से अधिक क्लियरेंस हम लोग निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से, सिंगल विंडो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि उत्तर प्रदेश एआई के क्षेत्र में नंबर 1 बने। नोएडा में सिफी इन्फिनिट स्पेसेस कंपनी के एआई सक्षम डेटा सेंटर शुरू होने, माइक्रोसॉफ्ट के इंडिया डेवलपमेंट सेंटर की नींव रखने और एमक्यू कंपनी परिसर का विस्तार होने से इन सपनों को पंख मिला है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का सपना साकार हो रहा है। देश का सबसे बड़ा सूबा टेक्नोलॉजी हब बन रहा है, दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।